गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी IQ स्किल्स पर। मेरा नाम है उदिशा और जैसा मैंने आपको कहा था, हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, जहां पर हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीखने वाले हैं। ये जो आपकी क्लासेस होंगी बहुत छोटी 10 मिनट से 15 मिनट की क्लासेस होंगी। इसमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आप ये सेंटेंसेस या फ्रेजेस जो भी मैं आपको सिखाऊंगी उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 2, आप इन्हें अगले 24 घंटे तक रिपीट करते रहिएगा, बोलते रहिएगा। कोशिश करिएगा कि आप सही उच्चारण में इन फ्रेजेस को बोलें। आज मैंने आपको उस दिन शेड्यूल दिखाया भी था और हमारा फर्स्ट डे का शेड्यूल था फ्रेजेस टू ग्रीट पीपल, है ना। जब हम किसी भी नए इंसान से, नए जने से मिलते हैं तो उनसे बातचीत करने से पहले या मान लो मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले, कोई हम इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हम किस तरीके के फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। क्या हमें हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून यही कहना होता है या वी कैन से थिंग्स अदर देन दैट ऑल्सो। सो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला फ्रेज है सैल्यूटेशंस एवरीवन, राइट। तो हम क्या कहते हैं, हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम एवरीवन। बट उसकी जगह अगर हमें थोड़ा सा डिफरेंट होकर के बोलना है तो हम कहते हैं सैल्यूटेशंस एवरीवन। सैल्यूटेशंस का मतलब कि आप सभी को मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, यानी कि हमने हेलो बोला है। बहुत ही फॉर्मल तरीका है, ऐसा मत समझना कि आप इसको सिर्फ इनफॉर्मली बोल रहे हो। सो यू कैन जस्ट से सैल्यूटेशंस टू यू, सैल्यूटेशंस टू हर, सैल्यूटेशंस टू एवरीवन, जहां भी आपको लगे। हाउ आर यू प्रोनाउंसिंग दिस? सैल्यूटेशंस, सैल्यूटेशंस। Okay, the next one that we have is greetings and felicitations. जब भी आप एक सेलिब्रेटरी माहौल में होते हैं, यानी कि आप किसी भी प्रकार के त्योहार, उत्सव, इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियों का माहौल है, लोगों के अचीवमेंट पर उनको बधाई दे रहे हैं, तो वहां पर ये फ्रेज बहुत सटीक बैठता है। ग्रीटिंग्स एंड फेलिसिटेशंस, यानी कि आप सभी को सलाम तो है ही, बट साथ ही साथ मुबारकें भी हैं, अचीवमेंट्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी है। तो यहाँ पर आपको बोलना होगा ग्रीटिंग्स एंड फेलिसिटेशंस, ठीक है। फेलिसिटेशंस, फेलिसिटेशंस मत बोलिएगा। गुड मॉरो, ये स्पेसिफिकली मेरी तरफ से इनफॉर्मल है और थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, ठीक है। अब ये जो होता है ये सुबह के लिए बोला जाता है। गुड मॉर्निंग तो आपने सुना हुआ है, लेकिन गुड मॉरो जो होता है दैट टॉक्स अबाउट द होल डे, पूरे दिन की बात करता है ये, कि पूरा दिन अच्छा हो। सो गुड मॉरो एवरीवन, हे गुड मॉरो, दैट्स हाउ यू यूज दिस फ्रेज एंड यू कैन स्टार्ट ग्रीटिंग पीपल विद दीज सिंपल फ्रेजेस, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं हाउ डू यू डू। नाउ दिस इज नॉट हाय, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, ये उस लेवल का आपका नहीं है। ये है हाउ डू यू डू, क्या हाल चाल है। आप जब भी अपने दोस्तों से मिलते हैं, फोन उठाते हैं, पहला फ्रेज जनरली यही होता है, और क्या हाल है ना, ये होता है। तो ये आप अपने दोस्तों के साथ फॉर्मल सिचुएशंस में लोगों के साथ बिल्कुल आराम से यूज कर सकते हैं। आपको क्या पूछना है, हाउ डू यू डू, राइट। और जवाब में आप भी पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू, यानी कि आपके क्या हाल हैं, और आई एम फाइन इसका अप्रोप्रिएट आंसर भी माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेजेंट्रीज। अगर बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन है और आप वहां पर जरूरत से ज्यादा दोस्ताना नहीं दिखाना चाहते और बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना चाहते किसी चीज को, तो वहां पर आप इस वर्ड प्लेजेंट्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेजेंट्रीज टू यू टू, माई प्लेजेंट्रीज, हाउ आर यू एवरीवन, यानी कि वही चीज है कि कोर्डियलिटी मेंटेन करने के लिए, सद्भाव के लिए जब हम कोई हाय हेलो कर लेते हैं ना, प्लेजेंट्रीज टू यू, एक फॉर्मल तरीके से बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। हर बंदा तो बोल भी नहीं पाएगा। एवरीबडी विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल इन चेंजिंग फ्रॉम हाई और हेलो। उनको लगेगा अरे छोड़ो, हाई बोल के खत्म कर दो, हेलो बोल के खत्म कर दो, बट दैट्स नॉट इट, राइट। सो यू हैव टू स्टार्ट विद अ नाइसर फ्रेज, अ डिफरेंट फ्रेज। सबके बस की नहीं है, तुम्हारे बस की है तो शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट, हेल एंड वेल मेट। Hail and well met is again another informal, specifically old school English phrase, यानी कि चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल करके, हेलो एवरीवन, बहुत सही लग रहा है मिल करके, तो ये उसी का एक तोड़ फोड़ के इडियम टाइप का बना दिया गया है। एंड हाउ डू वी से हेल एंड वेल मेट?
हेल एंड वेल मेट एवरीवन, हेल एंड वेल मेट बडी, तो ये आप इनफॉर्मल सिचुएशंस में जरूर यूज कर सकते हैं, फॉर्मल में अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सैल्यूटरी ग्रीटिंग्स। अगेन कोई आपका सीनियर है, आपसे उम्र में बड़ा है, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल सिचुएशन में है, तो आप वहां पर सैल्यूटरी ग्रीटिंग्स बोल भी सकते हैं, अपने ईमेल में लिख सकते हैं, अपने व्हाट्सएप टेक्स्ट में लिख सकते हैं और आराम से अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रेज देखते हैं, अ हार्टी वेलकम टू एवरीवन। हम जब भी कोई मीटिंग कर रहे होते हैं, कोई इवेंट होस्ट कर रहे होते हैं, कोई यूट्यूब पर सेशन कर रहे होते हैं, तो हमेशा एक ही स्टाइल में शुरू करते हैं, हेलो एवरीवन या हाय एवरीवन या गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी कैन ऑल्सो से अ हार्टी वेलकम टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स हु आर हियर, अ हार्टी वेलकम टू ऑल माई फ्रेंड्स, कलीग्स एंड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर हियर विथ मी। सो इस तरह से आप लोगों का स्वागत करने के लिए और उन्हें ग्रीट करने के लिए इस फ्रेज को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजेस है हमारे सामने, एस्टीम्ड सैल्यूटेशंस, एक्सट्रीमली फॉर्मल एंड स्पेसिफिकली यूज्ड व्हाइल राइटिंग। लिखते वक्त आप इसका यूज ज्यादा देखेंगे। एस्टीम्ड सैल्यूटेशंस डियर मिस्टर चेयरमैन, इस तरीके से आप अपने इन्विटेशंस को, अपने ईमेल्स को, अपने फॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सामने अभी 2-4 और होंगे, सो आई जस्ट क्विकली ब्रिंग देम अप। कॉर्डियल सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आपका वर्ड है, तो अब आप उसके साथ एस्टीम्ड लगा लो, सम्मान हो गया, कॉर्डियल लगा लो, फ्रेंडली हो गया। तो कॉर्डियल सैल्यूटेशंस आपके बराबरी के लोग हैं, उनको आपको मेल करना है या किसी पार्टी में आप उनसे मिल रहे हैं या आप उन लोगों को होस्ट कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर फ्रेज से शुरुआत कर सकते हैं, कॉर्डियल सैल्यूटेशंस। रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स, ये अगेन लिखते वक्त लोग बहुत कंफर्टेबली यूज करते हैं, बट मिलने पर कोई बोलता नहीं है। बहुत चुनिंदा लोगों के मुंह से आप ऐसे फ्रेजेस सुनेंगे, बट डेफिनेटली साउंड्स वेरी पोलाइट एंड वेरी एलीट। नेक्स्ट देखते हैं वार्म रिगार्ड्स, इसी कैटेगरी का है, मेल में आपने बहुत पढ़ा होगा, मैसेजेस में अक्सर सुना होगा, लेकिन बोलते वक्त लोग अवॉइड कर जाते हैं। वार्म रिगार्ड्स टू यू, अगर आप जैसे जाते हैं, किसी की शादी हुई है, किसी को अवार्ड मिला है, किसी की प्रमोशन हुई है, तो आप क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। सामने वाले को आप ये भी कह सकते हैं, वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड योर फैमिली, यू एंड योर टीम, यू एंड योर पार्टनर, जिसको भी आप विश कर रहे हैं उन्हें आप वार्म रिगार्ड्स, वार्मेस्ट रिगार्ड्स एटसेट्रा बोल सकते हैं। वन मोर इस्तेमाल ऑफ सैल्यूटेशंस व्हिच इज सिंसियर सैल्यूटेशंस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अपने टीचर को हाय, हेलो, दुआ, सलाम, नमस्ते करना चाहते हैं, सिंसियर सैल्यूटेशंस टू उदिशा मैम और हुएवर, जिससे भी आप नमस्ते, दुआ, सलाम कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज नोबल ग्रीटिंग्स, अनदर वेरी फॉर्मल फ्रेज, बट कहीं प्रोहिबिटेड नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, आपको शुरू तो करना चाहिए। देखो मैंने 15 बताए होंगे, 15 में से 3 तो सीख लो, 3 बोलना तो शुरू करो। हमेशा वही हेलो सर, हेलो मैम, कम से कम सर मैम के लिए तो कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, राइट। अपने अगले यूट्यूब वीडियो की शुरुआत अलग स्टाइल से कर सकते हैं, अपने अगले प्रेजेंटेशन की बिगिनिंग आप थोड़ा डिफरेंटली कर सकते हैं। सो यू हैव टू टेक योर चांसेस। अब यहाँ पर सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉमन कमांड्स बता देती हूँ, जो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने वाले हैं। यहाँ पर कमांड्स यानी कि जब आप आदेश देते हैं लोगों को, ठीक है, बहुत इजी है, ये सारे भी आपको आज अभी से लेके अगले 24 घंटे तक ये सब आपको सीखना है। जब आपको किसी को कहना होगा रुको, वहीं रुक जाओ, तो आप अंग्रेजी में कैसे कमांड देते हैं, आई से स्टॉप, मैं कह रही हूं रुको, मैं कहती हूं रुको, तो अंग्रेजी में आपने कहा आई से स्टॉप इट, मैं कहती हूं रोको इसे। तो ये आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करिए। एंड देन यू हैव बोलो, अगर आपको सामने वाले को कहना है कि बोलो, मैं कुछ पूछ रही हूं, अंग्रेजी में आपको सिर्फ कहना है स्पीक। नेक्स्ट आपका वर्ड है सुनो, सुनो की अंग्रेजी होती है लिसन, हियर नहीं, लिसन। देन यू हैव यहाँ ठहरो, यहीं ठहरो, मैं वापस आती हूँ, वेट हियर। अच्छा, एक वेट नहीं होता है, वेट नहीं होता है, इट इज वेट, वेट, ये डबल यू का साउंड है, वेट, राइट। तो अगर आप इसको स्लो डाउन करोगे कैसा साउंड करेगा, वेट, लेकिन जब जल्दी से बोलते हैं तो कैसा लगता है, वेट, वेट, इसीलिए बोलते हैं किस योर डब्ल्यूज एंड बाइट योर वीज। नेक्स्ट देखते हैं, इधर आओ, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, सी हियर नहीं,
लुक हियर होता है, ये लो, टेक इट। नाउ दीज आर वेरी सिंपल फ्रेजेस जो मैंने आप लोगों को आज सिखाए हैं। अगले 24 घंटे तक इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और जितने भी पास आओ कम नियर, अगेन किसी को करीब बुलाना है तो आप कहते हैं कम क्लोजर या फिर कम नियर, दोनों चीजें लिख लीजिए।